हम बात करने जा रहे हैं माता सीता की उस कहानी की जो बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। जब शक्ति ने मौन धारण किया तो क्या हुआ? सीता की अग्नि शक्ति की और मर्यादा की वो अमर गाथा जो हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। जो चाहती तो रावण को एक क्षण में भस्म कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इतिहास रच दिया। आप सभी ने रामायण की कथा सुनी होगी, राम रावण युद्ध और विजय की कथा। लेकिन आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह एक अनसुनी अदृश्य लीला है। यह कहानी उस मौन शक्ति की है जो चाहती तो एक पल में रावण को भस्म कर देती, पर उसने सहन किया, धैर्य रखा और इतिहास बदल दिया। ये कहानी है माता सीता की, नारी तत्व की, शक्ति की, सहनशीलता की। माता सीता केवल एक स्त्री नहीं थी, वे स्वयं भूदेवी थी, धरती का अवतार थी। वे वह शक्ति थी जिसने भगवान विष्णु के अनेक अवतारों के साथ युगों युगों तक धर्म स्थापना में भूमिका निभाई। रामचरितमानस के अनुसार माता सीता में अग्नि तत्व था। यदि वह चाहती तो अपनी तेजस्विता से रावण को उसी क्षण भस्म कर देती जब रावण ने उन्हें उठाने का दुस्साहस किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, अशोक वाटिका का वह एकांत कोना जहां रावण ने सीता मां को रखा था। चारों ओर राक्षसियां, त्रिजटा, सूर्पणखा की सेविकाएं और स्वयं रावण बार बार धमकी देता था कि सीते मेरी रानी बन जा, मैं तुझे स्वर्ग जैसा सुख दूंगा। माता सीता शांत बैठी रही। उनका उत्तर एक ही था, मुझे राम चाहिए, मैं राम की ही रहूंगी, मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगी पर धर्म से नहीं डरूंगी। अब आप सोचिए, क्या वो सीता जो भूदेवी का अवतार है, वो सीता जो त्रेता युग की सबसे तेजस्विनी स्त्री है, क्या वो कुछ नहीं कर सकती थी? क्या रावण उन पर भारी पड़ रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ करने लायक थी और सब कुछ कर सकती थी। उन्हीं के अंदर वह अग्नि शक्ति थी जो पूरी लंका को राख कर देती। पर ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा सवाल है और हम सबको ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ से कहानी केवल लंका की नहीं, आत्मा और धर्म की हो जाती है। जी हाँ, सीता शक्ति है, यह बात देवताओं को भी याद थी। जब उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर बोले, सीता तो मेरी पुत्री है, अग्नि तत्व से उत्पन्न है, यह अग्नि में भस्म नहीं हो सकती क्योंकि इसमें स्वयं अग्नि की ऊर्जा समाई है। तो ऐसी अग्नि शक्ति वाली स्त्री रावण को भस्म क्यों नहीं कर रही थी? अब ये कहानी विस्तार से सुनिए और समझिए कि क्यों सीता ने रावण को भस्म नहीं किया। ये केवल स्त्री की शक्ति का प्रश्न नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। यह श्री राम की मर्यादा की स्थापना की लीला थी। सीता जानती थी कि यदि वह रावण को स्वयं मार देंगी तो वह विजय केवल शक्ति की होगी, मर्यादा की नहीं। और याद रखिए कि शक्ति को तब तक मौन रहना होता है जब तक धर्म उसकी पुकार ना करे। जब रावण ने सीमा लांगी तो सीते ने कड़क सा जवाब दिया। कहा जाता है कि एक रात रावण जब क्रोध से भरकर सीता की ओर बढ़ा तो वह तेजस्विनी स्त्री उठ खड़ी हुई। उनकी आंखों में ज्वाला निकल रही थी, चेहरे पर तेज था लेकिन वाणी में शांति। उन्होंने रावण से कहा, रावण, तू भूल रहा है कि मैं केवल एक स्त्री नहीं, मैं शक्ति हूँ। जिस अग्नि से तू डरता है वह मेरे भीतर जल रही है। तेरे एक और अपमान में तू अपने प्राण गवा देगा। रावण कांप गया। वो जानता था अगर सीता ने अग्नि शक्ति का प्रयोग कर लिया तो लंका का नाम मिट जाएगा। और तब उसने त्रिजटा से कहा, इन्हें अकेला छोड़ दो, मैं इन्हें नहीं परेशान करूंगा। इसलिए नहीं कि वह सुधर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सीता के भीतर की देवी को देख चुका था। माता सीता शक्ति थी,
परंतु वे शक्ति का प्रयोग तब करती जब वह धर्म को पुष्ट करे, अहंकार को नहीं। यदि वे रावण को मार देती तो यह एक स्त्री का क्रोध होता जो न्याय संग होता, पर यह राम के धर्म युद्ध का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। उन्होंने प्रतीक्षा की ताकि समस्त संसार देख सके कि कैसे भगवान राम, जो धर्म के प्रतीक हैं, अधर्म को पराजित करते हैं। कैसे शक्ति का संयम हुआ और स्त्री की विजय हुई। रावण से लेकर देवता तक सब जानते थे कि सीता यदि चाहे तो एक दृष्टि से रावण की देह राख कर दे, पर फिर राम क्या करते? उनकी धर्म स्थापना, उनके युद्ध, उनकी लीला अधूरी रह जाती। सीता मां ने अपने क्रोध को अग्नि में परिवर्तित नहीं किया, उन्होंने उसे तप में बदल दिया और वह तप इतना प्रबल था कि श्री राम ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया, वानरों की सेना को एकत्र करवाया, हनुमान को दूत बनाकर माता सीता के पास भेजा और अंततः धर्म को स्थापित कर दिखाया। ये सीता की मौन शक्ति का ही चमत्कार था, जो रावण को रौंदने से भी अधिक गहरा और स्थायी था। जब श्री राम ने रावण का वध किया, तब वह केवल रावण की मृत्यु नहीं थी, यह अहंकार, अधर्म, स्त्री अपमान और अन्याय का अंत था। और इस विजय में सीता मां की सहनशीलता, उनका त्याग और उनकी शक्ति का संयम ही सबसे बड़ा योगदान रहा। इसलिए सीता ने रावण को भस्म नहीं किया, क्योंकि वह केवल एक रावण का अंत नहीं चाहती थी, वह एक युग की स्थापना करना चाहती थी। वो सिखा रही थी कि शक्ति का प्रयोग तब किया जाए जब उससे धर्म पुष्ट हो और केवल विनाश नहीं। उन्होंने स्त्री की परिभाषा बदल दी। स्त्री अब अबला नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो चाहे तो सृष्टि बना दे और चाहे तो संहार भी कर दे। अगर आप सोचते हैं कि सीता केवल एक सहनशील स्त्री थी, तो फिर आप आधी कथा ही जानते हैं। सीता वह शक्ति थी जो हंसकर तप करती थी और आंसू से लंका जला सकती थी। उन्होंने अपने मौन से वो कर दिखाया जो युद्ध से भी नहीं हो पाता। मर्यादा की स्थापना हुई, धर्म की विजय हुई और शक्ति की जागृति हम सभी ने देखी। ये वो कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि सीता की शक्ति की ये कहानी सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कैसे सीता ने अपने तप, संयम के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को एक कर दिया और नारी की शक्ति को प्रबल रखा।